हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो जागृत युवाज में। आज हम आपको दो कज़न से मिलाने जा रहे हैं। एक रहता है कनाडा तो दूसरी हैदराबाद। एक दूसरे से दूर हैं लेकिन मेटाफिजिक्स से जुड़े हैं दोनों के तार। एक है दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी कंपनी अमेज़ॉन की टेकी और दूसरा है एनिमेशन की दुनिया का क्रिएटिव जीनियस। तो आइए इन दोनों से मिलते हैं। वेलकम Sameha and Sukrit. Thank you for joining us. Hey Megha, thanks for having us. We're glad to be here. Hi everyone. तो सबसे पहले Sameha and Sukrit, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे का क्या रोल रहा है। मेरी एक्टिव स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिटेशनल जर्नी तो लास्ट 8 months में स्टार्ट हुई, बट आई थिंक बचपन से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत उत्सुकता थी, बहुत क्यूरियोसिटी रही है मुझ में। सो आई थिंक मेरी उस क्यूरियोसिटी को क्वेंच करने के लिए सुकृत इज द सिंगल पर्सन हु वॉक्ड मी इनटू स्पिरिचुअलिटी। सो बैक इन 2008 जब मैं बीटेक कर रही थी ग्रेटर नोएडा से, वहाँ सुकृत भी रहता है, तो दैट वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स and Sukrit was reading a lot of books on metaphysics at that time, and he used to tell me a lot of things about, like nature of reality, dimensions, and at atomic level what are the things, and I just used to listen. And sometimes we used to have a lot of funny conversations also. So I remember one incident where he said, Kikku, which is my nickname, Kikku, do you know there is more to reality? हम जो आसपास अपने देखते हैं उससे ज़्यादा भी देयर इज टू रियलिटी। फॉर इंस्टेंस लाइक देयर कैन बी अदर डायमेंशंस जहाँ पे यहाँ पे लेट्स से बाथरूम हो किसी का। तो आई रिमेंबर दैट वन फनी इंसिडेंट, आई गॉट रियली स्केयर्ड लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। एंड तो या आई थिंक उसके बाद भी हमने काफ़ी मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लाइक ऑल थ्रू आउट आवर जर्नी लास्ट 10 years वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट वेरियस ओकेजन्स। जैसे कि जैसे हम लोग जब भी मिलते थे, एक बार हम लोग मेरे घर पे मिले थे छत पे, और हम लोग आराम से पूरी रात हमने घंटों बैठ के सिर्फ मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करी। देन हम लोग एक बार ट्रिप पे गए थे हम्पी, तो वहाँ पे भी लाइक लिटिल बिट हाई होके हमने पूरे टाइम मतलब ब्यूटीफुल सीन एंड लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो आई थिंक काफ़ी कॉन्वर्जेशनल टच रहा है, एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सुकृत टू वॉक मी इनटू दिस पाथ। So, समिया का रोल अब मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे जब मैं एक बार आ गया, एंड देन आफ्टर अ वाइल प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सो आई कैन बी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। तो अगर उस टाइम पे आई कैन बी वेरी ब्लैक एंड वाइट कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगी कि स्पिरिचुअली दिस डजंट मेक सेंस इफ समबडी इज डूइंग दिस एंड दैट, एंड आई कैन गेट वेरी इमोशनल अबाउट दैट। तो I turn to her for advice कि how should I react, and Sameha is someone who is probably the least judgmental person that I know. वो हर सिचुएशन को एक विटनेस की तरह देख पाती है, मतलब जिसे हम समभाव कहते हैं। वो उस तरीके से अपने आप को डिटैच करके देख पाती है उस सिचुएशन को विदाउट एनी जजमेंट, एंड देन शी गिव्स मी हर एडवाइस। तो I get this very divine vibe from her whenever I seek this advice. So I have I'm grateful that I have a person that I can turn to whenever, जब भी ऐसा मुझे लाइफ में कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है एंड मेरे को कोई सोल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का, तो आई जस्ट कॉल हर अप। मुझे पता है कि आई कैन जो भी मन में है बिना किसी फिल्टर के मैं उसे बता सकता हूँ, बिना जजमेंट के। शी विल एब्जॉर्ब इट एंड देन शी विल गिव मी हर वेरी सेजली डिवाइन एडवाइस। अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि आप दोनों एक साथ इस रास्ते पे चल रहे हैं और एक साथ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, जिससे आपको एक दो नज़रिए भी मिलते होंगे चीज़ों के। सो इट्स अमेजिंग। एंड सुकृत, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट्स थे आपकी लाइफ में, या क्या ऐसे अनुभव थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी या आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दिया? सो मेरी लाइफ में ऐसे 2-3 ट्रिगर्स हुए हैं। द फर्स्ट वन वाज अराउंड 11th और 12th ग्रेड क्लास में जब मैं था, तो तब आई हैड अ वेरी बैड ब्रेकअप। सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर, एंड अ वेरी बैड ब्रेकअप इज एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि आई टुक इट वेरी वेरी बैड। मैं पूरा दिन बस रोते रहता था, एंड दैट प्रोसेस एक्चुअली वेंट ऑन फॉर एटलीस्ट 6 months। करीबन 13-14 साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर्स वगैरह के पास गया था मैं, एंड
बेसिकली उस टाइम पे दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं मतलब आई एम जस्ट क्राइंग ऑल डे एंड देन वन डे इन द मिडल ऑफ क्राइंग आई एम जस्ट गोइंग लाइक व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया. आई कुड अंडरस्टैंड कि ये इतना इमोशनल वो क्यों है मेरे को. तो दैट इज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली, so I used to be very religious until that point, and then I just ekdam se I think like within a matter of days after just crying and asking for help from the gods that I've been worshipping, or ekdam se I think that is around that point I just became an atheist. It wasn't an overnight thing, but I was like there's no help coming to anyone that I've been worshipping. Later, I mean that atheism kind of turned into agnosticism, और किसी ने मुझे तब रेकमेंड किया कि आई शुड गो ट्राई ब्रह्म कुमारीज का मेडिटेशन. आई बिलीव इट्स कॉल्ड राजयोग मेडिटेशन या राज मेडिटेशन. सो दैट वाजंट वेरी हेल्पफुल एटलीस्ट फॉर मी. इसके बाद कुछ टाइम बाद एक और ट्रिगर हुआ जब मुझे करीबन 2 महीने तक लगातार माइल्ड फीवर रहा. तो 99.9 या 100 समथिंग रहता था. तो इट वाजंट एनीथिंग फेटल, बट हम लोग मतलब मुझे याद है मेरी मदर मुझे जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास लेके जाती थी. और 1-2 हफ्ते बाद जब मैं बार बार जाने लगा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी गिव अप कर दिया. उन्होंने कहा कि अब अगर दोबारा आए मेरे पास तो मैं आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दूंगा. और जो मेरा एक्सपीरियंस पहले रहा था उस वजह से मैं डर गया कि अब उनके पास तो नहीं जाना. तो दैट इज़ व्हेन आई टर्न्ड एल्सवेयर. तो फेसबुक उस टाइम पे आई हैड जॉइंड, और उसमें एक कम्युनिटी थी जिसका नाम मेटाफिजिक्स था. और काफ़ी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के साथ साथ लोग अपने कुछ सिम्टम्स भी शेयर कर रहे थे कि देयर इज़ लाइक अ शिफ्ट गोइंग ऑन. तो मैंने भी इस चीज़ से एनकरेज होकर मैंने भी एक पोस्ट डाली उसमें कि मेरे साथ ये हो रहा है पिछले 1-1.5-2 महीने से, और माइल्ड टेम्परेचर है, नथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, बट ऐसा क्यों हो रहा है. तब एक इंसान थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया वहीं पे, ये लंदन में रहते थे, डेविड स्पीयर्स. इन्होंने मिडिल नेम अपना डेविड रनंदा रखा हुआ था, डेविड रनंदा स्पीयर्स. और इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया. तो दिस वाज द टाइम कि ये चीज़ हुआ, एंड नाउ आई वाज सुपर इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स एंड these new healing modalities. So I moved to Canada around that time, and करीबन 1 से 2 साल के उस अंतराल में मैंने करीबन 30-35 मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी पे बुक्स पढ़ी. सेटिंग कुछ ऐसी हो गई थी वहाँ पे भी जाके कि मैं मॉन्ट्रियल के एक ऐसे गाँव में मेरा पोस्टिंग हुई, विलेज में, जहाँ पे सब फ्रेंच ही बोलते थे उस टाइम पे. 2011 की बात है. और तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं सोशलाइज तो कर नहीं सकता, तो अपने साथ ही रहता था. और मेरे पास एक ई बुक रीडर था जिसमें मैं बस बुक्स डाउनलोड करता रहता था और पढ़ता रहता था. तो उस टाइम से दिस इज हाउ इट एक्चुअली टुक ऑफ फॉर मी. वाह सुकृत, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी. आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट योर जर्नी इज़ कि जब आपकी लाइफ ने डाउन टर्न लिया, आपने हार नहीं मानी, आपने जानना चाहा कि इसके आगे क्या है, आपने आगे बढ़ना चाहा, और आपकी वो खोज जारी रही कि मेरे को मेरे सवालों के जवाब चाहिए. आप जहाँ से आपको मिलते, चाहे आप फ़ोन उठा के जस्ट डायल से कॉल कर रहे हैं या अलग अलग जगह मेंटर्स पास जाके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये जो आपकी खोज थी और इसकी जो चाहत थी आंसर्स पाने की, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है. अमेजिंग. इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ध्यान से फिर आप कैसे जुड़े? इंटरेस्टिंग. सो मैं उस टाइम पे जब इतनी नॉलेज मैं गैदर कर रहा था, तो मेरे को एक चीज़ थी दैट आई वाज मिसिंग, कि ये सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं इन एनलाइटेंड लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा हूँ इन बुक्स में, वो एक्सपीरियंस खुद कैसे करूँ. तो नॉलेज तो आ रही थी, बट आई वाज क्रेविंग फॉर दैट एक्सपीरियंस माई सेल्फ. और इस टाइम पे मैंने बीच में काफ़ी सारी और मेडिटेशन की टेक्निक्स ट्राई करी. तो जैसे मैं बीच में टोरंटो था, तो वहाँ पे आई जॉइन डिफरेंट मेडिटेशन मोडालिटीज़. एक बार मैं इजिप्शियन मैजिक मेडिटेशन करा, बट अगेन आई कुड नॉट फील इट अंटिल लास्ट ईयर, जब मेरी मदर ने मुझे PMC का एक लिंक सेंड किया. यहाँ लॉकडाउन था मॉन्ट्रियल कनाडा में भी, तो आप बाहर तो जा नहीं सकते थे, एंड यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ. तो मैंने वो वर्कशॉप अटेंड करी जिसमें सिर्फ 10-15 मिनट्स के लिए वो आनापानासती ध्यान सिखा रहे थे. और पहली बार मैंने वो जो बुक्स में मैंने पढ़ा हुआ था कि मेडिटेशन में आप वो थॉटलेस अवेयरनेस, वो विचार शून्यता आप की स्थिति आप रीच कर सकते हो, वो पहली बार मैंने महसूस करी उस स्टेट को. और दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज द पाथ दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर. एंड उसके बाद आई डिड JTTP पहली बार. वो मैं अब थॉटलेस अवेयरनेस तो आ गई थी, उसके बाद जो मैं विजन्स के बारे में सुनता था, वो पहली बार JTTP के दौरान अबाउट 5th-6th डे पे मुझे विजन्स आने शुरू हुए.
और उसके बाद आई वाज लाइक कन्विंस्ड दैट दिस इज द पाथ. नाउ आई हैड बोथ द थिंग्स. आई हैड a place to get the knowledge from, the books, and now I could practice meditation and try to experience all those things जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ. मेरे पास एक basically एक internal Google था जिसको मैं जिस पे मैं मतलब कोई भी information I could search for myself, so rather than looking outside I could inquire within. Wow, amazing. समेहा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ध्यान में आप आए कैसे, आपकी रुचि कैसे बनी, पहला वो खिंचाव कब हुआ आपको महसूस? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पहले एक फेज था स्पिरिचुअल अथीज्म का. उसके बाद मैं सदगुरु के बहुत सारे वीडियोस देखने लग गई. एंड बेसिकली क्योंकि सदगुरु जो है वो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स तो बहुत हाई लेवल पे थोड़ा थोड़ा बिट ऑफ ईच सब्जेक्ट करके बताते हैं. तो आई कुड रियली रिलेट विद व्हाट ही यूज्ड टू से. एंड मैं इतनी पैशनेट हो गई उन वीडियोस की कि लाइक आई शुडंट बी सेइंग दिस ऑन कैमरा, बट ऑफिस का काम छोड़ के पूरा दिन में वीडियोस देखती थी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत फुलफिलिंग लगता था वो वीडियोस देखकर. देन अराउंड अक्टूबर 2020 में लास्ट ईयर सुकृत की मम्मी ने मुझे एक लिंक भेजा. पीएमसी का एक वर्कशॉप था 7 to 10 days का, जिसमें कि ध्यान और थोड़ा सा हाफ एन आवर का कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशन भी था. तो वो मैंने ज्वाइन किया. तो शुरू के 4-5 दिन तो ध्यान लगने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. 5 मिनट भी बैठा नहीं जाता था, बहुत अनईजी लगता था. बट मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरा ध्यान लगे या ना लगे, एक्सपीरियंस मुझे चाहे कुछ भी आए, जितने देर का इवेंट है, आधे घंटे का ध्यान या 20 मिनट का ध्यान, जितनी देर का ध्यान है मैं उतनी देर तो बैठी रहूँगी. एंड आई थिंक उस डिटर्मिनेशन की वजह से दैट रियली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं लगता था ध्यान, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 week और सो फिर उसके बाद ध्यान लगने लग गया. एंड एक बार जब ध्यान आपका लग जाता है, लाइक व्हेन यू गो टू डीपर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आप वो अपने अंदर फील करने लगते हो कि ओके लाइक यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, आपको कुछ फ्लो ऑफ एनर्जी या कुछ आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग रही है. एक बार जब वो वाला सेंसेशन आने लगता है, वो वैलिडेशन आने लगता है, देन देयर इज नो टर्निंग बैक. तो तब जैसे कि 5 मिनट का भी टाइम काटा नहीं जाता था. एंड अब लाइक फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि पता भी नहीं चलता कब 1 घंटा या 2 घंटा भी निकल जाता है. तो this has been the journey and it's really amazing. ध्यान ना लगना, ऐसा लगना कि बहुत जल्दी ध्यान का टाइम खत्म हो गया है. तो this journey has been really amazing. वाओ, अमेजिंग. अब मैं सुकृत से जानना चाहूँगी. सुकृत, जैसा आपने कहा कि आप बहुत ही पैशनेट हैं मेटाफिज़िक्स को लेकर और इसमें रुचि शुरू से ही रखते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मेटाफिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं? Yeah, very good question, Megha. So मेरे जो जितने भी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस थे, जैसे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस थे कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, वो सब का मुझे आंसर स्पिरिचुअलिटी में मिला. बिकॉज इनिशियली जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस मैं फॉलो कर रहा था, उससे मुझे बचपन में ही कई बार ये चीज़ टोका गया था कि नहीं, कि रिलीजन में क्वेश्चंस नहीं करते वगैरह. So finally, I was getting those answers, the answers to those basic metaphysics के questions in spirituality through these books, and then finally getting to experience that. तो जैसे एक question जो मुझे बहुत fascinate करता था कि ये जो super advanced bio machine है जिसे हम लोग human body कहते हैं, इसे चला कौन रहा है? I mean, there has to be an intelligence behind it. जैसे जो मतलब जो हम लोग we are working on artificial intelligence as a humanity today. So that is what's driving a lot of technology. Similarly, इस technology को कौन drive कर रहा है? And then the answers that I got led me to spirituality कि मतलब it's the soul. And then the more I started reading about the soul, I found about consciousness. And then when I would meditate and on the same questions, I would experience this as a whole. I can actually literally, when I'm meditating, I can feel my consciousness, this perception of reality expanding. और मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है. और मतलब उसके बाद आई वाज जस्ट थ्रू मेडिटेशन आई वाज अ लॉट मोर अवेयर ऑफ दिस. तो ये सब चीजें जो मैं पढ़ रहा था, जिस वजह से मतलब जिससे ये क्वेश्चंस और इंक्रीज हुए जा रहे थे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, ये जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं क्या ये बिल्कुल एट रैंडम हो रही है. देन आई रियलाइज ये जो क्वेश्चंस थे
ये चीज़ें मुझे मतलब कि I started experiencing these things or the soul. I could actually, when I meditate, I had this question, I'd sit into meditation with this intent, then I'd experience, yes, I am actually a soul that's inhabiting this machine, this super advanced bio machine we call the human body. और उसके बाद I started reading about consciousness, और meditation में जब मैं बैठता था I would experience my consciousness, जो चेतना है उसको expand हो रही है, contract हो रही है. तो ये सारे experiences हुए बिकॉज वो सब मेटाफिजिकल क्वेश्चंस बचपन से थे मेरे अंदर कि मतलब हम, और ये जो इंसिडेंसेस लाइफ में हो रहे हैं कि लाइक आई यूज्ड टू फील कि माय लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर, कि मतलब ये क्यों हो रहा है के बाद एक झटके पे झटका, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है. एंड लाइक जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जो मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ इतनी स्मूथ जा रही है, किसी की मुझसे भी वर्स है. तो ये सब रैंडम तो नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी कुछ लॉजिक बिहाइंड दिस. और ये सब, आई मीन, द मोर आई वाज रीडिंग, द मोर आई वाज गेटिंग दीस क्वेश्चंस, द मोर आई एक्सपीरियंस दैट it is all of my own doing. तो ये जितने भी metaphysical questions थे, spirituality was answering those questions, and then meditation was helping me experience all of that, to literally imbibe the knowledge. So I think this is how it all came to be, कि मैं मतलब ये जो path था from metaphysics to spirituality and then meditation to literally imbibe all of that. अमेजिंग सुकृत. तो आपने जैसे बताया, आपने अपने मेटाफिज़िक्स का जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाया और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए, पर मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि वो सब ज्ञान आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उसने कैसे गाइड किया? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान के बाद क्या चेंजेस आपको लगे? सबसे पहले तो मटेरियल बेनिफिट्स देखने शुरू करे मैंने. जैसे मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे हमेशा लगता था आउट ऑफ, मतलब जैसे ही द वर्क गेट्स डन, मेरे पास और कुछ टाइम नहीं है, मोर इम्पोर्टेंटली एनर्जी नहीं है टू डू एनीथिंग, तो आई वुड जस्ट प्रॉब्ली वॉच टीवी एंड देन स्लीप. और मुझे कंप्लेंट आती थी कि मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में कि मैं मतलब कि कुछ भी चीज़ रेगुलरली कर सकूँ. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि मेरी बैंडविड्थ एक्सपैंड हो गई, कि मतलब आई कुड डू अ लॉट मोर एंड फिट अ लॉट मोर इन दैट 24 आवर रेंज की. जैसे पहले मैं सिर्फ वर्क एंड देन प्रोबब्ली जस्ट वॉच टीवी, फूड एंड स्लीप. अब मैंने ये चीज़ देखी कि अब मैं मेडिटेशन तो रोज 1 घंटा कर ही रहा हूँ, साथ में आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. और अपने करियर के लिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी थी, मैंने वो सीखनी शुरू करी. उसका स्केड्यूल आ गया. बहुत टाइम से मैंने गिटार बजाना छोड़ रखा था, तो मैंने उसकी क्लासेस साइन अप करी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल. और जो मुझे डिसिप्लिन की एक कंप्लेंट थी मेरी लाइफ में, वो वापस मतलब डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आ गया कि मैं रोज मतलब पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ 1 घंटा, फिर आई गो टेक अ कोल्ड शावर, फिर आई मेडिटेटिंग, फिर उसके बाद में मतलब अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. तो ये मटेरियल बेनिफिट सबसे पहले मुझे दिखने शुरू हुए. और उसके बाद जो इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स थे, द डीपर आई गो, द डीप, जो मेरे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने मेंशन किए अभी, उनके आंसर्स मुझे लिटरली थ्रू एक्सपीरियंस मिलने लगे. जैसे मैंने आई कुड फील दैट आई एम अ सोल, आई कुड फील दैट दिस कॉन्शियसनेस, दैट आई एम दिस कॉन्शियसनेस, जो ये एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने, ये सारे बदलाव मैंने अपनी दिनचर्या में महसूस करना शुरू किया. अमेजिंग. आई थिंक ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो भी देख रहे हैं कि ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब छोड़ के साधु बन जाएं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाएं. आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को एक साथ चला सकते हैं और काफ़ी बेटर तरीके से चला सकते हैं. तो आई थिंक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी. अब मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों ने इतना एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू और अपने पर्सनल आपके इतने अच्छे जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वो आपने एक्सपीरियंस किया है, ध्यान में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो इतना जो आपका विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान आपने इकट्ठा किया है, आप इसको अब युवाओं तक कैसे पहुंचा रहे हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही जब मैंने इनिशियली अपनी लाइफ में मेडिटेशन के बेनिफिट्स देखे, तो होता है ना, जैसे आपको कोई इतनी बड़ी चीज़ मिल गई है, अब मैं अपने तक कंटेन नहीं कर पा रहा उसको. तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे वर्क मीटिंग्स में, जब 1-on-1 मीटिंग्स हो रही हैं या मल्टीपल लोग भी हैं उस मीटिंग्स में, तो मैं मतलब चैट के थ्रू सबको बता रहा हूँ कि मेडिटेशन के बारे में, कि मतलब जैसे आई हैव कम अक्रॉस दिस फाउंटेन ऑफ यूथ, की मतलब दिस इज इनक्रेडिबल, कि मेरे को हो गया मतलब कि डू दिस, यू शुड ऑल्सो डू दिस, यू शुड ऑल्सो डू दिस. एक उसमें बस प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया कि जैसे ये एकदम से बहुत रिलीजियस हो गया है. तो मेरे लिए बहुत ही क्लियर डिमार्केशन है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की, कि रिलीजन इज बेसिकली समथिंग दैट इज, है ना, कि एक ग्रुप ने एक
हमारे एंसेस्टर्स ने सेटअप कर दिया कि दिस इज द बिलीफ सिस्टम दैट यू विल फॉलो, ये सही है, ये गलत है, और स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो ये वाली चीज़ मेरे को काफ़ी लोगों को मतलब मेडिटेशन के बारे में जब मैं बताता था तो ये चीज़ मुझे बतानी पड़ती थी कि मतलब इसमें आप अपने आप के खुद के रूल्स बना रहे हो जो आपके लिए अच्छा है। इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग और दिस इज़ व्हाट आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एक ये चीज़ हुई, और जो मेरे यहाँ पे वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं या जो कलीग्स भी थे, इतने लोग उसमें जा रहे हैं, तो मैंने एक बार रिकमेंड किया कि मेडिटेशन को करना चाहिए। एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर जो थे टीचर सर्टिफाइड, उन्होंने उनको बुलाया और अब हमारे यहाँ हर एवरी वीकेंड वर्क पे हमारी मेडिटेशन क्लासेस होती हैं बिकॉज, और उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। मतलब बाकायदा वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्वेज आते हैं कि किसको बेनिफिट हुआ। तो सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, योगा वगैरह सब कुछ भी होता है, बट आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जो स्प्रेड करनी चाहिए। और मैं मतलब आई एम स्लोली प्लेइंग माई पार्ट कि धीरे एटलीस्ट सबको मैं आई डेफिनेटली मेंशन कि मटीरियल बेनिफिट्स के लिए आप आओ। तो माई होप इज कि दे स्टार्ट फॉर द मटीरियल बेनिफिट्स एंड देन स्टे ऑन दिस पाथ फॉर देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, देयर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। बहुत अमेजिंग। आई मीन आप दोनों के जितना भी आपने नॉलेज और अवेकनिंग जो आपकी है, आप जो कोशिश कर रहे हैं युवाओं तक स्प्रेड करने की, इट्स डेफिनेटली बहुत सराहनीय है। तो अब हम आप दोनों को थोड़ा और करीब से जानना चाहेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट फन सेगमेंट की ओर। पहला गेम है जिसका नाम है ज़्यादा कौन। तो अब मैं आप दोनों को कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बताना है कि ज़्यादा कौन। अगर आप दूसरे की तरफ, अगर आपको लगता है दूसरा, तो आप दूसरे की तरफ इशारा करें, नहीं तो खुद की तरफ इशारा करें। सो पहला सवाल है, आप दोनों में से कौन ज़्यादा क्रिएटिव है? ओके। आप दोनों में से ज़्यादा फूडी कौन है? दोनों। ऑलराइट। आप दोनों में से मेमोरी किसकी ज़्यादा अच्छी है? ऑलराइट, क्लियर। ओके। आप दोनों में से ज़्यादा लॉजिकल कौन है? ऑलराइट। आप दोनों में से किताबी कीड़ा कौन है सबसे ज़्यादा? ओके। आप दोनों में से ज़्यादा ओपन कौन है टू ऑल्टरनेट आइडियाज़, लाइक कि अपने से अलावा दूसरों के व्यूज़ की तरफ ज़्यादा एक्सेप्टिंग कौन है? सुकृत इज कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, ओके, अमेजिंग। आप दोनों में से ज़्यादा ज्ञान कौन देता है दूसरे को? ऑलराइट। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी फन सेगमेंट की ओर जिसका नाम है डम्ब शराड्स। तो इसमें हम आपको वर्ड्स देंगे, दोनों को 3-3 वर्ड्स मिलेंगे और आपको दूसरे को एक्टिंग के थ्रू, बिना बोले एक्शंस के साथ वो वर्ड समझाने की कोशिश करनी है और जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स गैस करवा पाएगा वो जीत जाएगा। ऑलराइट? ओके सुकृत, ऑल द बेस्ट। यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। ओके, समेहा, दूसरा शब्द। Telekinesis. Mind rays. समय खत्म हो चुका है तो बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। समेहा। Life, leaf, plants, leaf, consciousness, leaf, plants, earth, this life. तो आपका समय खत्म हो गया है। समेहा, तीसरा शब्द कौन सा था? नेचुरल से मैं सुपर नेचुरल तक लेके जाने की कोशिश करी थी। शब्द डिफिकल्ट था, सुपर नेचुरल। ठीक है, तो चलिए अब हम सुकृत, आपकी बारी, आपका पहला शब्द। Okay, best of luck, Samia. Third eye, TV, screen, eyesight, vision.
अमेजिंग, वाओ, विजन। ओके, अगला शब्द। प्रकंपना, वाइब्रेशन, यो। बहुत ही बढ़िया। तो क्लियरली समेहा ये गेम जीत चुकी है। बहुत ही अमेजिंग। आप दोनों को बहुत 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 थैंक यू। आपका ये जो इतना अमेजिंग स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान का भंडार है आपके पास, आपने वो हमारे साथ साझा किया। आई एम श्योर कितने यंगस्टर्स इससे रिलेट कर पा रहे होंगे और इससे इंस्पायर होंगे। और आपके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो आपने थ्योरी में पढ़ा था, वो आपने अपने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया। हर कोई चाहता है कि जो वो थ्योरी पढ़ते हैं वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करें, तो ट्रूली उसमें विश्वास रखने के लिए। तो आप दोनों ने वो किया है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे आपके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू बोथ। थैंक यू सो मच मेघा, हमें इनवाइट करने के लिए, हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम लोग औरों को इंस्पायर कर सकें। एंड होपफुली कुछ परसेंटेज ऑफ लोग जो ये देखेंगे उनको हम इंस्पायर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि युवा इंस्पायर हो, क्योंकि युवा ही हर नेशन का फ्यूचर होता है। और आई होप कि इंडिया का यूथ मेडिटेशन को लेके और आगे जाए। बट थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और युवाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। थैंक यू।